मंगल बाजार में आलू पूरी वाली। सुनीता मंगल बाजार के अंदर आलू पूरी का ठेला लगाया करती थी और अपने दोनों गरीब बच्चों राजू चिंटू का पेट भरा करती थी। राजू और चिंटू सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। दरअसल सुनीता के पति का देहांत कुछ वर्षों पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था, जिस कारण सारी जिम्मेदारी सुनीता पर आ गई थी। ऐसे ही एक दिन राजू और चिंटू स्कूल से वापस आते हैं। माँ, हम दोनों को बहुत भूख लग रही थी। सुबह जो आपने आलू पूरी खिलाई थी वो तो स्कूल में पीटी टीचर ने व्यायाम करवाकर खत्म करवा दी, और जो आपने लंच में दी थी वो हमारे सारे दोस्त खा गए, और वो बोल रहे थे कि अगर हम तेरी माँ के ठेले पर जाकर आलू पूरी खाते हैं तो पैसे लगते हैं, इसीलिए वो मुफ्त में ही हमसे आलू पूरी लेकर खा गए। अब हम उनसे बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, कल से मैं तुम्हें ज्यादा आलू पूरी बांध कर दे दिया करूंगी। और ऐसा नहीं कहते, वो लोग तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, अगर तुम उन्हें थोड़ी सी आलू पूरी खिला ही दोगे तो क्या हो गया। पर माँ, उन्हें खिलाते हैं तो हमारे लिए आलू पूरी नहीं बचती और हमें स्कूल में भूख लगती है। अच्छा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ठेले पर ग्राहक नहीं है। सबसे पहले मैं तुम दोनों को आलू पूरी खिला देती हूँ, उसके बाद तुम दोनों घर जाकर आराम कर लो, तब तक मैं भी ठेला बंद करके आ जाऊंगी। जिसके बाद सुनीता अपने दोनों बच्चों के लिए आलू पूरी लगा देती है और दोनों बच्चे आलू पूरी खाने के बाद कहते हैं, माँ, तुम सच में बहुत अच्छी आलू पूरी बनाती हो, पर आपको मंगल बाजार में यहाँ ठेला लगाने की जगह किसी रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए, वहाँ पर आपकी आलू पूरी ज्यादा बिकेगी। सुनीता ने हंसते हुए इस बात का जवाब दिया, मेरे बच्चों, रेस्टोरेंट में ठेला नहीं लगता है, वहाँ पर तो लोग काम करते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उन लोगों को अपने मालिक की डांट भी सुनने को मिलती है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को मालिक डांटे? नहीं माँ, हमें हमारे टीचर डांटते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अगर आपको डांट पड़ेगी तो भी हमें बहुत बुरा लगेगा। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। अब हम दोनों घर जा रहे हैं और थोड़ा आराम करके होमवर्क करेंगे। राजू और चिंटू अब वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल सुनीता अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने पास जमा किए हुए पैसों से आलू पूरी का ठेला लगाया करती थी, और मंगल बाजार पर लगाया हुआ उसका आलू पूरी का ठेला बहुत अच्छा चला करता था। ऐसे ही एक दिन उसके पास एक ग्राहक आता है और कहता है, बहन जी, मैं आपकी आलू पूरी चखने के लिए आया हूँ। दरअसल मैं एमसीडी की तरफ से हूँ और यहाँ पर एक निरीक्षण होने वाला है जिसमें हम सभी ठेले वालों के बने हुए सामान को खाकर देखेंगे, और जिसमें भी शुद्धता नहीं मिली उसका ठेला बंद होगा। भाई साहब, अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो मेरे दोनों बच्चों से भी मिलकर जाते। वो दोनों खुद भी यहीं से खाना खाते हैं। मैं रोज सुबह उन्हें आलू पूरी खिलाकर ही भेजती हूँ और कभी कभी लंच में भी उन्हें आलू पूरी देती हूँ। मेरे लिए जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही मेरे ग्राहक हैं, सब मेरा परिवार है। तो ठीक है बहन जी, जरा मेरे लिए एक प्लेट आलू पूरी लगा दीजिए। वो ग्राहक आलू पूरी खाकर चला जाता है। जिसके बाद सामने के ठेले पर पाव भाजी लगाने वाले हरिया ने कहा, वो आदमी मेरे ठेले का निरीक्षण करने के लिए आया था और उसने सुनीता के ठेले की आलू पूरी खाई है। अगर मैं उस आदमी को थोड़ी सी रिश्वत खिला दूं और सुनीता का ठेला बंद करवा दूं तो मेरी पाव भाजी का ठेला बहुत अच्छा चलेगा। अब हरिया भागकर उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, देखो भाई साहब, हम सब यहाँ मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास आपके लिए बहुत ही उचित अवसर है। बताइए भाई साहब, क्या कहना है आपको? देखो भाई साहब, ये सुनीता आलू पूरी वाली जब से मंगल बाजार पर आलू पूरी बेच रही है तब से मेरा काम बिल्कुल मंदा हो गया है। अगर आप किसी भी तरह इसे निरीक्षण में फेल करवा दें तो मेरा ठेला और अच्छा चलने लगेगा। इस काम के मैं आपको पूरे 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है भाई साहब, मैं इस बारे में सोचूंगा। अभी के लिए मैं चला। हरिया ये बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि वो आदमी इस काम को करने के लिए मान जाएगा। ऐसे एक हफ्ता गुजरता है और एमसीडी की गाड़ी कुछ ठेले हटाने के लिए आती है। तभी वो गाड़ी सुनीता के ठेले के बाहर आकर रुकती है और हरिया खुश होते हुए अपने ठेले से कहता है, मैं तो जानता था कि सुनीता का ठेला हटाने के लिए वो आदमी 10,000 में मान जाएगा। आखिर मेरी तरकीब काम कर गई। वो मनी मन खुश हो रहा था और सुनीता वहाँ हाथ जोड़कर एमसीडी के कर्मचारियों के आगे रो रही थी, साहब मेरा ठेला मत हटाइए, मैं अपने दोनों छोटे बच्चों की परवरिश इसी ठेले से कर रही हूँ। मैं अपने खाने में किसी भी तरह के गलत सामान का मिलावट नहीं करती, फिर आप मेरा ठेला क्यों हटा रहे हैं? सुनीता रो रही होती है और वहीं हरिया उसके जख्मों पर नमक लगाते हुए कहता है, ये सब तो तुम्हें अपने खाने में मिलावट करने से पहले सोचना चाहिए था ना सुनीता। अब देखो तुम्हारी वजह से कितने लोग बीमार पड़ जाते। अच्छा है जो ये एमसीडी वाले भला काम कर रहे हैं, तुम्हारा ठेला हटा। सुनीता रोई जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी वहाँ पर वो ग्राहक आता है जिसने सुनीता की आलू पूरी खाई थी और वो जेसीबी पर बैठे हुए अपने कर्मचारियों से कहता है,
अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई भी काम ढंग से नहीं होता है क्या तुमसे? इस आलू पूरी वाले का ठेला नहीं हटाना है, इस पाव भाजी वाले का ठेला हटाना है। इसके पाव भाजी भी बासी है और भाजी भी कई दिनों की पुरानी बना कर रखता है। ये बात सुनकर हरिया हैरान हो जाता है और शौक में चला जाता है और कहता है, कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी पाव भाजी पुरानी है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पास इस बात की पूरी रिपोर्ट है, और जो तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी उसकी रिकॉर्डिंग भी। लेकिन उस बारे में बात थोड़ी देर में पुलिस जाकर तुमसे डायरेक्ट करेगी। फिलहाल के लिए तो तुम्हारा ठेला हटाना पड़ेगा। जिसके बाद हरिया बहुत रोता है और वो लोग उसका ठेला तोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद सुनीता ने अपने आंसू पोंछे और कहा, धन्यवाद साहब कि आपने मेरा ठेला नहीं हटाया। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाऊंगी। बहन जी, जब मैं यहाँ पर निरीक्षण करने आ रहा था तो मैंने यहाँ कई ठेले वालों से और ग्राहकों से पूछा कि यहाँ पर सबसे अच्छा क्या मिलता है। सब लोगों ने यही कहा कि मंगल बाजार पर आलू पूरी लगाने वाली सुनीता सबसे अच्छा खाना बनाती है। तो मैं आपका ठेला कैसे हटा सकता था? आप तो इस मंगल बाजार की शान है। वहीं हरिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। थोड़ी देर में पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं, आपको एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने के आरोप में और अपने खाने के सामान में मिलावट करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए हरिया जी, अब बहुत ठेला लगा लिया आपने यहाँ पर। अब आपकी पाव भाजी हम जेल में बनवाएंगे। जरा कैदियों को भी तो आपके हाथों की पाव भाजी खाने को मिले। जिसके बाद में वो इंस्पेक्टर अब हरिया को पकड़कर ले जाते हैं और हरिया रोते रोते बस यही कहता हुआ पुलिस जीप में बैठ जाता है, अरे बाप रे, गलती हो गई। मैंने तो गलत इंसान से दुश्मनी ले ली। बेकार में रिश्वत का इल्जाम और लग गया मेरे ऊपर। ये सुनीता है ही मेरे लिए मनहूस। जब से ये मेरे ठेले के आगे ठेला लगा रही है तब से मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। पहले तो ये अपने पति को खो गई और अब मेरा ठेला भी हटवा दिया और मुझे जेल भिजवा रही है। अरे गाँव वालों, ये काली नागिन है, काली नागिन। वो ये सब कुछ बोलकर जाता है, लेकिन गांव वालों को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब जानते थे कि हरिया का व्यवहार कैसा है। और आज हरिया की सारी सच्चाई सामने आ गई थी। जिसके बाद में सुनीता वैसे ही ठेला लगाती है और सब लोगों को बड़े प्यार से और स्वच्छता के साथ में आलू पूरी मंगल बाजार रोड पर ही खिलाया करती है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, तेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, हमें जल्दी से गांव जाना होगा। पर माँ, नाना जी को क्या हुआ? ललिता की बात सुनकर छोटा रौनक भी उदास हो गया। ये कहानी है ललिता और उसके 6 साल के बेटे रौनक की। ललिता के पति मुकेश की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। मुकेश के जाने के बाद रौनक की जिम्मेदारी ललिता पर ही थी। वो मेहनत मजदूरी करके रौनक और अपना पेट पाल रही थी। उस दिन ललिता को पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये सुनते ही ललिता ने फौरन कुछ कपड़ों की एक पोटली बनाई और रौनक को साथ लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल ही चल पड़ी। माँ, हम ट्रेन से जाएंगे? हाँ बेटा, इस टाइम गांव जाने के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, इसीलिए ट्रेन से जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो माँ, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लग रही है। ललिता के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत ज्यादा थी और पैदल चलते चलते रौनक को बहुत तेज भूख लग गई थी। ललिता ने अपनी पोटली खोली तो उसमें 2 सूखी रोटी रखी थी और साथ में एक प्याज था। सूखी रोटी देखकर रौनक का मुंह बन गया, लेकिन वो भी जानता था कि उसकी माँ ललिता और वो बहुत तेजी में स्टेशन के लिए निकले थे। रौनक ने चुपचाप रोटी और प्याज खाया और ललिता की गोद में ही सो गया। फिर थोड़ी देर बाद, उठ रौनक, देख ट्रेन आ गई, चल बेटा जल्दी उठ जा। अरे वाह, कितने दिन बाद आज हम ट्रेन में जाएंगे। रौनक को ट्रेन में बैठने की खुशी थी, लेकिन ललिता के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे तो अपने पिता की चिंता सता रही थी। पूरे सफर के दौरान रौनक बस खिड़की के पास बैठकर बाहर की चीजों को निहारता रहा। वहीं ललिता बस सीट पर पीछे सिर टिकाए बैठी रही और अपने पिता की सलामती की दुआ करती रही। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। ललिता के पिता की मौत हो चुकी थी। उस दिन ललिता बहुत रोई। पिता का अंतिम संस्कार कर ललिता रौनक को लेकर वहां से चली आई। पिता के गम में वो ये बात भूली गई थी कि उसके साथ छोटा बच्चा भी है और रास्ते में। माँ, भूख लगी है। रौनक की बात सुनकर ललिता को होश आया। उसके पास रौनक को देने के लिए कुछ नहीं था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा जो चिप्स और केक बेच रहा था। भैया, चिप्स हैं क्या? नहीं, चिप्स तो नहीं है, लेकिन बस ये एक केक बचा है। अच्छा, कितने का है? छोटे वाले तो सारे बिक गए, बस ये 60 वाला है। बताइए, दे दूं? ललिता ने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गार्ड खोली तो उसमें कुल मिलाकर बस 40 रुपए ही थे, जिन्हें देखकर वो केक वाला खुद ही वहां से चला गया।
रौनक भी समझ गया कि केक लेने के लिए उसकी माँ के पास पैसे नहीं हैं और खिड़की की तरफ देखने लगा। रौनक बहुत ही समझदार था, उसने अपनी माँ से फिर कोई जिद नहीं की। कई घंटों के सफर के बाद ललिता और रौनक अपने स्टेशन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही रौनक रोने लगा। ललिता समझ गई कि अब रौनक से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी वहां एक दुकान से आवाज आई, पूरी सब्जी खा ले, 20 रुपए में ही है। उस आदमी की आवाज सुनकर ललिता को ऐसा लगा जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। ललिता ने सोचा कि वो 2 आलू पूरी खरीदेगी, एक रौनक खाएगा और एक वो भी खा लेगी। उसने भी तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ललिता ने 40 रुपए देकर आलू पूरी खरीदी। में बहुत थोड़े से आलू और सिर्फ 2 ही पूरियां थी। ये देखकर ललिता ने अपना डिब्बा भी रौनक को दे दिया। रौनक ने पेट भरकर खाना खाया और फिर शाम को, माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और 3 बार उल्टी भी हो चुकी है। इतना कहते ही रौनक बेहोश हो गया। ललिता फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रौनक को फूड पॉइजनिंग हुई है। ललिता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उस आलू पूरी की वजह से हुआ है जो उसने रेलवे स्टेशन से खरीदकर रौनक को खिलाई थी। फिर पूरे 1 हफ्ते बाद जब रौनक की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो आलू पूरी बहुत ही गंदी थी, मैं उसी से बीमार हुआ हूँ। पता नहीं मेरे जैसे और कितने बच्चे बीमार होंगे उन गंदे अंकल की आलू पूरी खाकर। रौनक ने लाख टके की बात कही थी, जिसे सुनकर ललिता सोच में पड़ गई। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ललिता को उसके जीवन का मकसद मिल गया और नया रोजगार भी। ललिता ने स्टेशन के पास ही अपनी नई झोपड़ी बनाई और वहीं बड़ी सी कढ़ाई रखकर एकदम ताजी आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां तलने लगी। आ जाओ, बस 20 रुपए में 6 पूरी और ढेर सारी सब्जी खा लो। उसकी बनाई आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनी थी और सिर्फ 20 रुपए में अब वहां हर किसी का पेट भर रहा था। तभी वहां एक औरत आई, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, जिसे देखकर रौनक ने कहा, आराम से खाओ और जितना जी चाहे उतना खाओ। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि ये आलू पूरी मेरी माँ ने बनाई है, उन गंदे अंकल ने नहीं। मासूम रौनक की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और सामने खड़ा आदमी अपने बासी आलू पूरी के डिब्बे समेटने लगा। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।